नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों विजय जायसवाल। बात करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पे। ये आपका दोस्तों चौथा पार्ट है। अगर इसके पहले पार्ट आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों, अर्धस्वर है। अर्धस्वर किसे बोलते हैं? या वा को, आ को, का खा को, या कोई नहीं। तो अर्धस्वर कौन है आपके? आप लोगों को पता हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना प्रिपरेशन आपकी तैयारी हो चुकी है अभी तक, ठीक है। 30 में से आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए आइए, तो पहला यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। अर्धस्वर है आपका या वा जो है, यह आपका किस में? अर्धस्वर में आता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्विक व्यंजन है। जो पार्श्विक व्यंजन है रा, ला, का, या, पार्श्विक व्यंजन कौन कहलाता है? जो ला है आपका, यह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ये पीआरटी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? अब इनमें से आपको यह बताना है अरबी फारसी ध्वनि आपकी कौन सी नहीं है। तो जानना यह जरूरी है कि अरबी फारसी ध्वनि आखिर है कौन कौन। देखिए, काखा जो है ये अरबी फारसी है, का और फा ये भी अरबी फारसी है, गा और जा ये भी आपके अरबी और फारसी है। लेकिन जो आ और ला है ये आपके अरबी और फारसी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, हा वर्ण का उच्चारण स्थल है। जो हा वर्ण है उसका उच्चारण स्थल क्या है? देखिए, प्रत्येक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 1 से 2 प्रश्न आपके उच्चारण स्थान से जरूर आता है, उच्चारण से संबंधित जरूर आता है दोस्तों। तो हा वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा हो जाएगा? तालव्य, स्वरयंत्र, कंठ, कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा मैं यही आपको बोलता हूं दोस्तों कि एक बार कोई भी उच्चारण हो, एक बार अपने मुख से देखिए, ठीक है। हा बोलिए, आपका देखेंगे कि कहाँ से? स्वर यंत्र कहलाता है। हा क्या है आपका? एक स्वर यंत्र है, याद रखिएगा। और पीडीएफ फाइल पाने के लिए आज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न की, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? कौन सी ध्वनियाँ पूछा है दोस्तों? मूर्धन्य ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। जेलर 2016 में, राज पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो टा, ठा, डा, ढा ये आपके मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं? जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, मुख्य मूल हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने हैं? 52 वर्ण है आपके। इसमें जो मुख्य मूल स्वर कितने हैं? तो मुख्य मूल स्वर आपके 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ये जेलर 2016 में पूछा भी गया था प्रश्न, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है दोस्तों। अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है 11वां व्यंजन कौन सा है, तो हमें क्या है? स्टडी करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। वर्णमाला यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 11वां वर्ण आपका टा आता है। अब आप देखेंगे कैसे आ जाएगा सर, देखिए बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक बार जितने भी आपके 52 वर्ण हैं इनमें से आप जब हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो 11वां आपका टा आएगा। अब देखिए, काखा गाघा यंगा 5 वर्ण हो गए, ठीक है। काखा गाघा अंगा चाचा जाजा अइया, ठीक है, ये भी 5 वर्ण हो गए, टोटल हो गए 10। काका गागा अंगा और चाचा जजा अइया, टाठा डाढ़ा ना, फिर इसके बाद टा आता है ना टा। तो टा तो पहला हो गया, तो 5 5 10 से 11, 11वां स्थान आपका हो जाएगा। ये भी आपके जेलर
2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग आप लोग जानते होंगे, 99% मुझे पता है। कमेंट करके बताएं भैया सच्चाई क्या है, सच्चाई पता चल जाएगी, कमेंट करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर है, वर्ण है, व्यंजन है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे इकाई पूछा गया तो वर्ण होगा। ये भी आपके महिला सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये व्याकरण का है, चाहे संस्कृत चाहे हिंदी की बात करें, ग्रामर पोर्शन कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए हो, सब प्रश्नों को स्टडी करिए, वही आपका यहाँ पे बेहतर प्रिपरेशन करेगा व्याकरण के एडवाइज के अनुसार। बात करेंगे तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। ग्रेड सेकंड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था दोस्तों। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से कहलाते हैं? चा, छा, जा, झा। मतलब जो जिह्वा और उजिह्वा के ऊपर जो तालव्य होता है, जब हम आवाज बोलते हैं उसमें जब टकराती है दोनों जिह्वा और तालव्य, तो वही आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है। तो चा, छा, जा, झा ये आपके तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है, यह पूछा गया है। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ये दोस्तों बैंक परीक्षा 2009 में पूछा गया था प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये जान लीजिए आज 11 स्वरों की संख्या। जो आपकी देवनागरी लिपि है हमारी, उसमें स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं दोस्तों जिनको हम अनुस्वार बोलते हैं। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। आरटीटी लेवल सेकंड परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं वे आपके अनुसार कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियाँ दोस्तों? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही अनुस्वार कहलाती हैं। हर बच्चे, हर भाई बहन यहाँ पे देखेंगे, स्टडी करें, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे दोस्तों कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ वर्ण यहाँ पे दिया, ऐसा वर्ण बताइए जो ओष्ठ वर्ण ना हो, यानी जो भी हम उच्चारण जब करते हैं तो आपके ओष्ठ का प्रयोग ना हो वहां पर। उ, वा, बड़ा ऊ, पा। अब पा जब आप बोलते हैं, पा में भी होता है, ऊ में भी प्रयोग होता है, और ऊ बड़ा ऊ में भी होता है, लेकिन वा जब आप बोलते हैं तो क्या इसमें होता है? ऊ में तो ओष्ठ का प्रयोग होता है, बड़ छोटा ऊ में होता है, लेकिन वा में क्या है आपका? पा इसमें होता है। लेकिन वा में आपका देखेंगे, वा जब उच्चारण करेंगे तो वा वर्ण में आपका ओष्ठ का प्रयोग नहीं है, यानी वा आपका ओष्ठ नहीं है। ये ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है प्रश्न। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियाँ, अब बताइए अल्प प्राण ध्वनियाँ भैया किसे कहते हैं। तो जो आपके चा, छा, जा, झा, आइयाँ हैं, ये आपके अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाना है और इसी टाइप के प्रश्न आना है, तो बेहतरीन प्रिपरेशन करिए और तैयार रहिए दोस्तों। अभी से अपना यहाँ पे टेस्ट कीजिए कितना स्कोर कर पाते हैं। डेली हम लेके आते हैं सुबह आपको, ठीक है, सुबह आपको डेली वीडियो मिलेगी मॉर्निंग पर, तो आप चेक कीजिए। बात करेंगे ज्ञ किसके योग से बना है। अब ज्ञ जो आपका वर्ण है ये किसके योग से बना हुआ है। तो यह आपका जा और अन्या, यानी आधा जा जिसमें हलंत लगा होगा और आ, यह राजस्थान पटवारी परीक्षा 2002 में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जा और अन्या, ज्ञा किसके योग से बनता है? जा और अन्या के योग से बनता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है। कौन से क्रमांक में संघोष व्यंजन, यानी संघोष व्यंजन कहते किसे हैं, कौन से क्रमांक में होता है। का, खा, 11,
ता था, पाफा। तो संघोष जो व्यंजन होते हैं वह आपका या और रा कहलाते हैं। ये भी राजस्थान पटवारी परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को बताना है, सासा, राला, टाढ़ा, वारा, वाशा। तो आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह आपके रा और ला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। खासा, खागा, ताथा, दाधा। एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था। और तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए का खा स्पर्श है, ताथा भी है, दाधा भी है, लेकिन खा और हा ये आपके स्पर्श व्यंजन नहीं कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाफा का उच्चारण स्थान क्या है। तो सभी लोग जानते हैं पाफा का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हो तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। यारा, वाहा और आपके डा, ड़ा और सासा। तो इसमें आपको यही बताना है किसमें आपका अघोष व्यंजन है। तो देखिए जो आपका सा और सा है, शरीफा वाला शरौता वाला सा है, ये आपके अघोष वर्ण व्यंजन है, अघोष व्यंजन है। ठीक है, शा और सा ये आपके दोनों अघोष व्यंजन हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, और क्वेश्चन यह है, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण आपका रा जो है ये आपके अंतस्थ वर्ण में आता है। ये भी राजस्थान पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। का, दा, छा, घा। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। और सघोष अल्प प्राण आपका दा कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपके प्रश्न ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। स्वर होते हैं, स्वर घोष होते हैं, स्वर अघोष होते हैं, स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, स्वर महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर जो होते हैं अल्प प्राण और आपके घोष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन तालव्य है। ता, पा, जा, बा। तालव्य व्यंजन बताना है, ता, पा, बा। ठीक है, पाबा तो ये आपके क्या हो गए, ओष्ठ हो जाएंगे। कि जो जा है, जा जब आप बोलते हैं जा तो जिब्बा और तालव्य में टकराव होता है, तो आपका जा जो होगा वह उच्चारण के स्थान से तालव्य व्यंजन में आएगा। ये भी आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। धा सघोष महाप्राण दंत है, बा सघोष ओष्ठ महाप्राण दंत है, चा अघोष तालव्य अल्प प्राण है, खाय आपका कंठ महाप्राण अघोष है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कौन सी बात गलत है। बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, ये आपकी बात गलत दी हुई है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान पीएसआई परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और गहराई वाला प्रश्न है, डीपली क्वेश्चन है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है। खा, ई, चा, ता। अब ये देखो दोस्तों, हिंदी व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी व्याख्याता बनना है यानी कि लेक्चरर वाले प्रश्न है, वर्ग 1 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है, किस क्रमांक वाली, तो ई जो आपका क्रमांक वाली जो ध्वनियाँ कहलाती हैं वह आपकी अक्षर ध्वनि कहलाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी।
अब देखिए नीचे के ओठ या ऊपर की ओठ काट देंगे, कोई भी बात है, जो हम ओष्ठ वाले ध्वनि होते हैं उनमें कठिनाई होगी हमें। ठीक है, तो कैसे होगी ओष्ठ में, जब आपके ओष्ठ किसी वर्ण में जब आप बोलते हैं तो टकराते हो, ला में आपके नहीं टकराता है, धा में नहीं होता है, खा में नहीं होता, लेकिन जब आप बा बोलते हैं तो दोनों ओष्ठ क्या आपस में टकराते हैं, स्पर्श करते हैं। जब आपके दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं तो भैया जब एक ओंठ आपके काट दिया जाएगा तो फिर आपको बोलने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और जायसवाल कोचिंग सेंटर पर गर्व करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राष्ट्र हित में शिक्षा है, शिक्षा जगत का चैनल है, तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे इनमें से पार्श्विक व्यंजन है। चलिए भैया पार्श्विक व्यंजन बताइए, इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं? ला है, रा है, धा है, खा है। तो पार्श्विक व्यंजन आपके ला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हिंदी व्याकरण के मैं एकदम आपको क्वेश्चन न लेकर पूरा एक सिलेबस लेकर आऊं और आपको कंसेप्ट लेकर आऊं और आपको अच्छी तरह के समझना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो वाकई में बता रहा हूं दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के कंसेप्ट लेकर आएंगे और आपको बेहतरीन एक तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इनमें से पार्श्विक व्यंजन है, तो आपका ला जो आता है दोस्तों, ला वर्ण आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 1 2 3 4। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपना अपना स्कोर। तो वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले प्रश्नों पर ये भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण की दशा से गा व्यंजन का सही रूप होगा। उच्चारण की दशा से बताना जो आपका गा व्यंजन है उसका सही रूप क्या होगा। ये छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उच्चारण की दशा से गा व्यंजन का सही रूप बताना है आप लोगों को। तो बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा? गा व्यंजन का सही रूप क्या होगा उच्चारण की दशा से? तो कंठ, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। गा को क्या बोलते हैं? कंठ भी बोलेंगे, स्पर्श बोलेंगे, अघोष होगा, महाप्राण होगा। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न यह पूछा गया है, जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है उनको कहते हैं। जैसे ओ, ठीक है, ABCD का जब आप ओ बोलते हैं तो ओ जब बोलते हैं तो आपका जो ओष्ठ की आकार होता है वह आपका गोलाकार हो जाता है, यानी कि शून्य के आकार का हो जाता है। जब आप ओ बोलते हैं तो ओ आकार का ही आपका ओष्ठ हो जाता है। तो जो ऐसे अब गोलाकार हो जाता है उनको हम कहते क्या हैं? संवृत्त कहते हैं, अर्ध संवृत्त कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी गोलाकार होता है उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आपका वृत्ताकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो दोस्तों ये बताइए आप लोगों को यह 30 प्रश्न कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं हर प्रत्येक वीडियो पे आपको बोलता हूँ कि जो अपने कदमों की काबिलियत और विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। बिल्कुल आप लोग भी पहुँचेंगे, विश्वास रखिए। जायसवाल कोचिंग सेंटर पर विश्वास करिए, चैनल पर विश्वास करें, ये आपका परिवार है, अपने परिवार पर विश्वास कीजिए। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सरकारी शिक्षक बनना तय है। यहाँ पर आप लोग जाएंगे जैसे आप लोग तो वीडियो मिलेंगे, इसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे जो भी आपने चूज़ किया हो, हिंदी, संस्कृत चूज किया हो, मैथमेटिक्स के आपकी क्लासेस, पेडागोजी की क्लासेस मिल जाएंगी, शिक्षण शास्त्र की क्लासेस मिल जाएंगी, हिंदी के व्याकरण की, पेडागोजी की मिल जाएंगी, बाल विकास की प्रैक्टिस सेट चल रही है, पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट चल रही, तो वहाँ पर भी जरूर अटेंड करें। क्योंकि पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। सभी मित्रों को, सभी अभिभावकों को, सभी अध्यापक अध्यापिकों को, आप हमारे भावी होने वाले अध्यापक हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद साथियों।